सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण सबके आदि कारण हैं, उनका कोई कारण नहीं, वो सबके आधार हैं, उनका कोई आधार नहीं। वो सुप्रीम पावर श्री कृष्ण है। गोविंदान मृत्युर्बिभेति, उन्हीं गोविंद से मृत्यु डरता है और सबको अपने अंडर में रखता है। और गोपी जन बल्लभ ज्ञाने नाखिलम ज्ञातम भवति, उन्हीं गोपी जन बल्लभ श्री कृष्ण को जान लेने पर सब कुछ समझ में आ जाता है। मैं कौन, मेरा कौन। यम शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्ति नो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवा कर्तेति नैयायिका। अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका। सोऽयंबो विदधातु वाञ्छितफलम् त्रैलोक्य नाथो हरि। वंदे वृंदावनानंदा राधिका परमेश्वरी। गोपिका परमां शुद्धा लादिनी शक्तिरूपिणी। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंहा देवमात्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये।
परमहंस मृग्यमान पुंडरीकाक्ष पाद पद्म प्रेम रस पिपासु महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए अलबेली सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाए। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों का समाधान करते हुए अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि यद्यपि अनादिकाल से अब तक निरंतर प्रयत्न करने के पश्चात भी अद्यावधि इन दोनों प्रश्नों का समाधान नहीं हो सका, किंतु हम नित्य हैं, अतएव तब तक प्रयत्न करते रहेंगे जब तक समाधान न हो जाएगा। तदर्थ आप लोगों को बताया गया कि प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों के द्वारा इस प्रश्न का समाधान नहीं हो सकता, अतएव शब्द प्रमाण के द्वारा अर्थात वेदों शास्त्रों के द्वारा समाधान निकालना होगा। वेदों शास्त्रों के द्वारा आपको बताया गया कि तीन तत्व
सनातन तत्व है, एक ब्रह्म, एक जीव, एक माया। इन तीनों में हम जीव हैं, क्योंकि हम जीवित हैं और जहां रहते हैं उसको भी जीवित रखते हैं। और जब हम इस शरीर से चले जाते हैं तो ये शरीर व्यर्थ हो जाता है, अर्थात जड़ हो जाता है, सड़ जाता है। तो ब्रह्म पर विचार किया गया कि जो बड़ा हो, अनंत मात्रा का हो, जिसके बराबर कोई न हो, और जो दूसरे को भी बड़ा करे, वो ब्रह्म है। तदर्थ अनेक प्रमाण वेदों आदि के दिए गए। पश्चात बताया गया कि यह ब्रह्म दो स्वरूपधारी है, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म और सगुण सविशेष साकार ब्रह्म। और यह भी बताया गया कि यह ब्रह्म शक्ति युक्त है, सच्चिदानंद है और ये जब जैसा चाहे वैसा बन जाता है। इस ब्रह्म अर्थात निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा माने आश्रय सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, गीता 14:27। यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम। ये ब्रह्म की योनि है, कारण है, आश्रय है, अवलंब है, आधार है श्री कृष्ण। और समस्त शक्तियों का प्राकट्य श्री कृष्ण में ही होता है। ब्रह्म में थोड़ी शक्तियों का प्राकट्य होता है। अपने स्वरूप की रक्षा, आनंद स्वरूप की रक्षा आदि के लिए ब्रह्म की सत्ता होती है। और कृपा आदि गुण या कोई आकार या कोई लीला या कोई परिकर आदि ब्रह्म में नहीं होता। वो सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण सबके आदि कारण हैं, उनका कोई कारण नहीं। वो सबके आधार हैं, उनका कोई आधार नहीं। वे भक्त वत्सल हैं, वे सबके भीतर बैठकर उसके कर्मों का हिसाब रखते हैं, पूर्व जन्म के कर्मों का फल देते हैं और सर्वव्यापक भी हैं और लीलाधारी भी हैं और मनुष्य शरीरधारी भी हैं और भक्तों के अधीन भी हैं, उनके लोक भी हैं, उनके स्वांश भी हैं, उनके विभिन्नांश भी हैं। और जितने स्वांश विभिन्नांश आदि हैं सब उनके अधीन हैं, उनके दास हैं।
और जीव से उनका भेदा भेद संबंध है। ये जीव उनकी शक्ति है, तटस्थ शक्ति, और उन भगवान श्री कृष्ण के बारे में वेद में कहा गया, गोपाल तापनीयोपनिषद में, कृषिर भूवाचक शब्दोणश्च निर्वृत्तिवाचक तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। गोपाल तापनीयोपनिषद का पहला मंत्र। परम ब्रह्म है श्री कृष्ण। यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित यस्मान नाणीयो न ज्यायोस्ति कश्चित। वेदों का चैलेंज है। तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम तम देवतानाम परमंच दैवतम। श्वेताश्वतरोपनिषद 6-7। सकारणम करणाधिपाधिपा 6-9। प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेश 6-16। सब श्वेताश्वतरोपनिषद। इसके बाद प्रश्न किया वेद में, कः परमो देव कस्मान मृत्युर्बिभेति कस्य ज्ञानेनाखिलम ज्ञातम भवति। परम देव, सुप्रीम पावर, सबसे परे वाला कौन है? किससे मृत्यु डरती है? भयादस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूर्य भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमा। 2-3-3 कठोपनिषद। भीषास्माद् बाता पवते 2-8 तैत्तरीयोपनिषद। मद्भयात् बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षति इंद्रो दहत्यग्निर मृत्युश्चरति मद्भयात्। 3-25-42 भागवत। और किसके जान लेने पर, ध्यान दो, सब कुछ अपने आप जान लिया जाता है। एक को जान लेने पर सबको जान लिया जाता है। क्या मतलब? एक मिट्टी के ढेले को अगर कोई पूरा पूरा जान ले, ये कैसे बना, इसमें क्या क्या है, इसका क्या गुण है, तो सारी पृथ्वी का ज्ञान हो जाए। एक लोहे के कण को अगर कोई जान ले तो सब लोहे की वस्तुओं का ज्ञान हो जाए। तो ऐसे एक वो कौन है जिसको जान लेने पर सब कुछ समझ में अपने आप आ जाए, अलग अलग जानना न पड़े? ये प्रश्न किया गोपाल तापनीयोपनिषद का दूसरा मंत्र। तो उत्तर मिला, कृष्णो हवै परमम दैवतम। वो सुप्रीम पावर श्री कृष्ण है। गोविंदान मृत्युर्बिभेति, उन्हीं गोविंद से मृत्यु डरता है और सबको अपने अंडर में रखता है। और गोपी जन बल्लभ ज्ञानेनाखिलम ज्ञातम भवति, उन्हीं गोपी जन बल्लभ श्री कृष्ण को
जान लेने पर सब कुछ समझ में आ जाता है, क्योंकि उनके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थिता तस्यापि भगवान कृष्ण किम तद वस्तु रूप्यताम। 10, 14, 57 सबका जो कारण है, पृथ्वी का कारण जल, जल का तेज, तेज का वायु, वायु का आकाश, आकाश की तन्मात्रा, उसका अहंकार, उसका महान, उसका कारण प्रकृति, उसका कारण श्री कृष्ण, उसका कारण कुछ नहीं। तो अगर आदि कारण को जान लिया जाए तो सब अपने आप समझ में आ जाए। और अगर बाहर वाला, यानी किसी ने पृथ्वी को जान लिया तो वो जल को नहीं जान सकता, किसी ने पृथ्वी और जल दोनों को जान लिया तो वो तेज को नहीं जान सकता। सबका जो आदि कारण है वो श्री कृष्ण है। फिर कहता है वेद, एको बची सर्वगा कृष्ण ईद्या। 19वां मंत्र गोपाल तापनीयोपनिषद। वो श्री कृष्ण सर्वगा, सर्वव्यापक है। जैसे ब्रह्म व्यापक है सर्वत्र निराकार, ऐसे साकार भी सर्वत्र व्यापक है। गोपियों को दिखता था, जित देखूं तित श्याममयी है। बाटन में, घाटन में, बीथिन में, बागन में, वृक्षन में, बेलिन में, वाटिका में, वन में, दरन में, दीवारन में, देहरी दरीचन में, हीरन में, हारन में, भूषण में, तन में, गोकुल में, गोपिन में, गायन में, गोधन में, याही ब्रजमंडल के रेणु में, कन में, जहां जहां देखूं तहां श्याम ही दिखाई देत। मेरो श्याम छाई रहो नैनन में, मन में। सर्वत्र वो सगुण साकार भगवान व्याप्त हैं, खड़े हैं। आंख हो तो दिखाई पड़े। आदि जगत गुरु शंकराचार्य को दिखाई पड़े थे तो उन्होंने लिख दिया, यद्यपि साकारोयम तथैकदेशी विभाति यदुनाथ सर्वगता सर्वात्मा तथाप्ययम सच्चिदानंद। ये सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण जो नंद नंदन बनकर आए हैं, अज्ञानियों को एक जगह दिखाई पड़ते हैं, नंद की गोद में, यशोदा की गोद में, गोकुल के एक मकान में, और जगह नहीं दिखाई पड़ते। लेकिन शंकराचार्य कह रहे हैं वो सब जगह रहते हैं, सर्वत्र व्यापक है। और एकोपि सन जो बहुधा विभाति। फिर कहता है वेद, एक है और अनंत रूप धारण कर लेते हैं। महाराष्ट्र में जितनी गोपियां उतने श्री कृष्ण बन गए। 16,108 स्त्रियों से विवाह करना हुआ तो भला कौन पंडित विवाह करवा सकेगा 16,108 से
और कितने महीने लग जाएंगे। तो वो बिचारी स्त्रियां और वो स्वयं श्री कृष्ण तब तक न कुछ खाएंगे, न पिएंगे, न नहाएंगे, न धोएंगे। अरे 16,108 एक की शादी में सारी रात बीत जाती है। आप लोगों में बहुतों की हुई है, याद होगा, और नहीं अपनी हुई तो दूसरे की देखा होगा। लेकिन वहां श्री कृष्ण स्वयं 16,108 बन गए। बनना क्या है? नारद जी गए, उन्होंने देखा कि 16,108 से कैसे निभते हैं अकेले, और कितनी लड़ाई होती होगी आपस में, ईर्ष्या द्वेष। ना ना, हर स्त्री को यही अनुभव होता था, केवल मेरे पास है और कहीं नहीं गए। महाराष्ट्र में हर गोपी को यही रियलाइज हुआ, यही अनुभव किया, वो मेरे गले में हाथ डाले हैं और किसी के नहीं। जितने सखा गोचारण में कलेवा कर रहे हैं, सब समझ रहे हैं मेरे ही मुंह में डाल रहे हैं, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। दुभिजम ज्ञान मुद्राढ़ वनमालिनीश्वरम। फिर कहता है वेद, वो दो भुजा वाले हैं। वनमाली वो सबके शासक हैं। श्री कृष्ण 8वां मंत्र, तमेकम गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम। गोपाल तापनीय उपनिषद का 33वां मंत्र। वो सच्चिदानंद शरीर वाले हैं, उनका शरीर उनसे भिन्न नहीं है, वे भी सच्चिदानंद, शरीर भी सच्चिदानंद। कृष्ण एव परमो देवः तम रसयेत तम भजेत। उन्हीं का भजन करो। 49वां मंत्र, कृष्णो ब्रह्मैव शाश्वतम। कृष्णोपनिषद का 12वां मंत्र, योसौ परब्रह्म गोपाला। गोपाल तापनीयोपनिषद का 15वां मंत्र, जोसो सर्वभूतात्मा गोपाला। गोपाल तापनीयोपनिषद का 16वां मंत्र, कृष्णो हवै हरि परमो देवा सर्वविधैश्वर्य परिपूर्णो भगवान गोप गोपी सेव्यो वृंदाराधितो वृंदावनादिनाथा स एक एवेश्वर तस्य हवै द्वैतनुर्नारायणो खिल ब्रह्मांडाधिपति रेकोंसा प्रकृते प्राचीनो नित्या तस्य शक्तयस्त्वनेकधा लादिनी संदिनी ज्ञानेच्छा क्रियाद्या तास्वाह्लादिनी बरीयसी परमांतरंग भूता कृष्णेन आराध्यते इति राधा। राधोपनिषद। तमाम वेद मंत्रों में श्री कृष्ण ही पर तत्व हैं, जिसको अद्वय तत्व कहा है भागवत में। वदन्ति तत्तत्व विदस् तत्वम यज्ञान मद्वयम।
उन श्री कृष्ण भगवान के हम नित्य दास हैं। ध्यान दो, नित्य शब्द पर ध्यान दो। नित्य दास। एक दास होता है टेम्परेरी, आप लोग नौकरी करते हैं, हाँ, अब नहीं करेंगे जी, इस्तीफा दे रहे हैं। क्या करेगी गवर्नमेंट? नहीं करते। अरे हम पे नहीं लेंगे, तुम मत दो पे। अपनी इच्छा है, सर्विस किया, अपनी इच्छा है, छोड़ दिया। लेकिन श्री कृष्ण की सर्विस, ये तो हमारा नित्य नेचर है, नेचर, स्वभाव। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। ये हमारा स्वरूप है, तटस्थ लक्षण है। अगर आप लोग कहें श्री कृष्ण का, तो बहुत से लोग नाम भी नहीं जानते विदेशों में, और बहुत से लोग तो गाली देते हैं, ऐसी संप्रदाय भी है। अरे वो श्री कृष्ण को गाली देते हैं, लेकिन किसको गाली नहीं देते, ऐसा भी कोई होगा? हाँ, वो एक ही है, आनंद। आनंद के दास हैं सब, सब, हाँ सब। नास्तिक, आस्तिक, कम्युनिस्ट, कोई भी सिद्धांतवादी हो, सब आनंद चाहते हैं। आनंद भी नहीं, आनंद ही। और आनंद और श्री कृष्ण ये दोनों पर्यायवाची शब्द है। ये मैंने सैकड़ों बार बताया है आपको। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् रसो वैसा विज्ञानमानंदम ब्रह्म। तो आनंद का दास होना ये टेम्परेरी नहीं। अभ्यास करके हम दुख चाहेंगे आज से, अरे अभ्यास करके 1000 बार मर जाओ, हो ही नहीं सकता। आनंद ही चाहना पड़ेगा, क्योंकि आनंद के अंश हैं, उसके दास हैं। तो उन भगवान श्री कृष्ण को जानकर ही इन दोनों प्रश्नों का हल हो सकता है, ये मैंने डिटेल में बताया था। लेकिन उनको कोई नहीं जान सकता, यह भी विस्तार से बताया गया था। लेकिन जाना जा सकता है, यहां पर मैंने आपको छोड़ दिया था। अब आगे चलिए, फिर चलिए वेदों में। वेदों ने कहा, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायाम निहितोस्य जंतो तमक्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमान मीशम। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 20वां मंत्र। क्या मतलब? उसकी कृपा से उसको जाना जा सकता है, पाया जा सकता है। यह मंत्र कठोपनिषद में भी है, 1, 2, 20। यह मंत्र नारायणोत्तरोपनिषद में भी है, पहला मंत्र। यह मंत्र शरभोपनिषद में भी है। वो जिस पर कृपा कर दे और कृपा करके अपनी इंद्रिय मन बुद्धि दे दे, नोट करो, अपनी इंद्रिय मन बुद्धि दे दे, यानी
उसकी आंख हमारी आंख में प्लस हो जाए तो हमारी आंख श्री कृष्ण की आंख बन जाए, दिव्य आंख, तब वो दिव्य शरीर दिखाई पड़ेगा। कान भी दिव्य हो जाए तो मुरली सुनाई पड़ेगी। एक एक इंद्रिय सब श्री कृष्ण की मिल जाए हमको, तब उनका प्रत्येक विषय प्राप्त होगा। इसी प्रकार पांचों ज्ञानेंद्रियों के अतिरिक्त उनकी बुद्धि मिल जाए, तब उस सर्वज्ञता वाली बुद्धि से श्री कृष्ण को जाना जाएगा। अरे अनंत बार श्री कृष्ण को हमने देखा है इन मेटीरियल आंखों से, लेकिन बुद्धि माइक है ना, तो उसने कहा हमने देखा है, वो तो हमारे बच्चे से भी और गए गुजरे हैं। पर तुमने ये नहीं सोचा ये तुम्हारी आंख किसकी बनी है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पांच से पूरा शरीर बना है। और ये पांच माया के विकार हैं, उनका शरीर सच्चिदानंद है। तो तुम्हारी आंख से वो सच्चिदानंद नहीं, माइक दिखाई पड़ेंगे। स्पेंसर एक फिलॉसफर हुआ है विदेश में, उसने कहा अगर किसी मनुष्य को अपनी बुद्धि से भगवान का ज्ञान हो जाए तो वो भगवान माइक होगा, मटेरियल तत्व होगा, कोई स्पिरिचुअल नहीं होगा। स्पिरिचुअल के लिए स्पिरिचुअल इंद्रिय मन बुद्धि चाहिए, बिल्कुल मोटी सी बात। अरे देखो, जब प्राकृत कान से प्राकृत आंख वाला काम नहीं हो सकता, आंख देखती है, हाँ, कान से देखो, इम्पॉसिबल। क्यों? अरे पंच महाभूत का कान बना, पंच महाभूत की आंख बनी, उसी रज बीर्ज से पूरी बॉडी बनी है। हाँ हाँ जी, बनी तो उसी एक चीज से है, लेकिन सब अलग अलग मामला है, सबकी गवर्नमेंट अलग अलग है। क्या कमाल है! ये विभाग किसने किया, कब किया, कैसे किया? माँ के पेट में माँ ने किया, डैडी ने किया। आज ये उनको क्या मालूम है गधों को, वो क्या करेंगे? हो, ये सुप्रीम पावर का कमाल है जो अंदर बैठा है। एक इंद्रिय बना दिया उसी पांच पदार्थ से। खाली सुनोगे, आंख तुम खाली देखोगी, नासिका तुम खाली सूंघोगी, त्वचा तुम खाली स्पर्श करोगी, रसना, वाह क्या बात है! सबका अलग अलग विषय बना दिया मां के पेट में ही। और एक मन भी बना दिया, एक बुद्धि बना दी, और सामान वही बनाने का पंच महाभूत। अरे देखो, मिट्टी से घड़ा बनता है तो घड़े क्या हर भाग मिट्टी ही तो है। कुम्हार सुराही बनाता है मिट्टी से, तो सुराही का प्रत्येक अंश एक सा होता है, पर यहां सब अलग अलग हो गया। ये देखो कमाल, ललाट के ऊपर ही बाल होंगे, इधर नहीं आएंगे। स्त्रियों के मूछ नहीं होगी,
अरे क्या नाटक है जी, ये नाटक नहीं है, अलौकिक कृत्य है, अलौकिक पर्सनैलिटी का एक कमाल है। भगवान का ये कमाल है। तो भगवान की इंद्रिय मन बुद्धि से भगवान का ग्रहण होता है, और इसी आधार पर अनंत जीवों ने भगवत लाभ प्राप्त किया। फिर वेद कहता है देव प्रसादाच्च 6:21 श्वेताश्वतरोपनिषद। फिर वेद कहता है नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तैष आत्मा विवृणुते तनुग्वम स्वाम। 1-2-23 कठोपनिषद। और ये मुंडकोपनिषद में भी मंत्र है 3-2-3। क्या मतलब? मतलब उस भगवान को देखने, सुनने, सूंघने, रस लेने, स्पर्श करने, जानने के लिए कोई और साधन नहीं है। प्रवचन सुन के नहीं मिलेगा, पुस्तकें पढ़ के नहीं मिलेगा, खोपड़ी लगा के ये 4 अंगुल की समझ में नहीं आएगी। फिर वो जिस पर कृपा करके अपनी इंद्रिय मन बुद्धि दे देगा, वो उसको जान सकता है, पा सकता है। ये वेद कह रहा है। गीता भी यही कहती है। भगवान ने अर्जुन से कहा तमेव शरणं गच्छ सर्वभावे न भारत तत्प्रसादात्। वो भगवान जब कृपा करेंगे तब उनका लाभ पा सकोगे। 18-62 पूरी गीता का लेक्चर दिया, 18 अध्याय। अर्जुन ने बेमनी से सिर हिलाया, यस यस जी जी, लेकिन बैठा नहीं कुछ। 18वें अध्याय में जब 66वां श्लोक बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, ये धर्म 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 की बीमारी लगा रखा है तूने, छोड़ दे इसको और केवल मेरी शरण में आ जा। माम एकम एकम, और पाप लगेगा जो आपने वेद में लिखा है धर्म छोड़ने का। अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। जो शरण में नहीं आता उसको पाप लगता है, जो शरण में आ जाता है उसको पाप नहीं छू सकता, पुण्य भी नहीं छू सकता, कोई कर्म छू नहीं सकता। कुशलाचरिते नैषा मिह स्वार्थो न विद्यते विपर्जयेण वा नर्थो निरहंकारिणाम विभो। अरे भगवान ने अर्जुन से कहा तू कहता है मैं इनको मारूंगा तो पाप लगेगा। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्जस्य न लिप्यते हत्वा पिसैमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। 18-17 गीता।
जिसमें कर्तृत्वाभिमान न हो, मैं करता हूं, और उसका मन मेरे पास हो, तो वो करोड़ों मर्डर करके भी बिना मर्डर किया हुआ माना जाएगा, क्योंकि उसका मन तो मेरे पास था। खाली शरीर से कर्म किया, तो शरीर के कर्म को कर्म नहीं कहते, एक्टिंग कहते हैं। जैसे अप्रैल फूल बनाते हैं आप लोग, मजाक करते हैं आप लोग ससुराल में, तो उसको फील नहीं करते, क्योंकि मंशा खराब नहीं है, विनोद है। जहां दुर्भावना होती है उसी को अपराध कहते हैं, जिसमें मन की मंशा हो। तो वेद कह रहा है, वो जिस पर कृपा करके अपना उपकरण, मैटर, इंद्रिय मन बुद्धि दे दें, वो जान सकता है। तो अर्जुन से भगवान ने 18 अध्याय के लेक्चर के बाद पूछा, कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय, तेरा अज्ञान गया? मैं ठेका ले रहा हूं, पाप नहीं लगेगा। अज्ञान गया, ज्ञान हुआ, युद्ध करेगा? बोल, नहीं तो मैं जाता हूं। हमको द्वारिका से बुला के यहां और घोड़ा हाँकने वाला बना करके, और युद्ध में अब कहता है युद्ध नहीं करेंगे। तुझको पहले नहीं मालूम था किससे युद्ध करना है? जब तूने हमको मांगा था बिना हथियार के, तो कैसे मांगा था? अरे तुझको कहना चाहिए था कि महाराज आधा फौज आधी दुर्योधन को दे दो, आधी फौज मेरे साथ रहे, अब आप बाहर बैठे बैठे देखो। तूने तो मुझे मांगा बिना हथियार के, तो ये तो बड़ा ज्ञानी ऐसा करेगा जिसको ये पक्का फेथ हो कि मैं भगवान हूं। तो अर्जुन ने कहा, ये 1872, अर्जुन ने कहा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान अच्युत, आपकी कृपा से ज्ञान हुआ, आपने बुद्धि दे दी तो समझ में आ गया, अपनी बुद्धि से नहीं आ सकता। 1873। और भागवत भी यही कहती है, अथापि ते देव पदाम्बुज द्वय प्रसाद लेशा नुगृहीत एवहि जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोपि चिरम विचिन्वन्। जिस पर महाराज आप कृपा करके अपनी शक्ति दे दें, वो जान सकता है आपको, वो पा सकता है आपको। 10-14-29 भागवत, और रामायण में तो भरा पड़ा है। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। राम कृपा बिनु सुन खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। और जाने बिनु न होए परतीति, और बिनु परतीति न होई है प्रीति।
बिना राम कृपा के राम को कोई नहीं जान सकता। ये जो कहा जाता है माया भ्रम है, हाँ है ठीक है, लेकिन सोदासी रघुबीर की समुझे मिथ्या सोपी जड़ है। छुटे न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पदरोप। बिना भगवान की कृपा के ये नहीं जाएगी। मामे उजे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते ते, गीता 7:14। ये शाम सएव भगवान दया ये दनंत सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यदीकम ते दुस्तरा मति तरंति च देव माया। 2:7-42 भागवत। कोई माया को उत्तीर्ण नहीं कर सकता बिना भगवत कृपा के। हे भ्रम रजत सीप महा भास जिमि यथा भानु कर भारी। यद्यपि मृषाति हूँ काल सो भ्रम न सके को उठारी। और जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई। गिरि जासो कृपालु रघुराई। ये उनकी कृपा से ही भ्रम जाएगा। अपनी बुद्धि से अपने विचार से करोड़ों कल्प लगाए जाओ खोपड़ी, और उल्टा असर होगा। श्रुति पुराण बहु कहेऊ उपाई। ध्यान दो, छूटे ना अधिक अधिक अरुझाई। जितना पढ़ोगे ग्रंथों को उतने उलझते जाओगे। ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, क्या सही है क्या गलत है, मैं पागल हो जाऊंगा। तो भगवान की कृपा से ही भगवान को जाना जाएगा, देखा जाएगा, प्राप्त किया जाएगा। ये बात वेद से लेकर रामायण तक सब ग्रंथ, सब संत, सब पंथ कह रहे हैं। और लॉजिक से भी बात समझ में आती है कि भाई हमारे पास तो ऐसी कोई दिव्य वस्तु है ही नहीं जिससे हम भगवान को पकड़ ले। अरे हमारा शरीर और शरीर के अंदर वाली इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब पंच महाभूत के माया के विकार हैं, और हम इससे परे दिव्य भगवान के अंश हैं। तो हमको कौन जानेगा, और फिर भगवान को ये तो कल्पना भी करना पागलपन है। तो भगवान को भगवान की कृपा से जाना जा सकता है। ये बात समझ में बैठेगी, बैठ गई तो अब और समस्या खड़ी हो गई कि साहब देखिए फिर तो ऐसा है कि जब वो कृपा करेंगे तो फिर हो गया, हम क्या करें? हमारी गलती क्या जो हमको 84 लाख में घुमाया जा रहा है? अरे जब वो कृपा करेंगे तो उनको जानेंगे, तो उनमें विश्वास होगा, तो उनसे प्रेम होगा, तो वो कृपा करेंगे। तो पहले भी कृपा, बाद में भी कृपा।
जब हम जान नहीं सकते तो हम अपराध करेंगे ही, और करेंगे क्या? जब जयंत ने चोंच मारा था सीता के हृदय में और बेचारा त्रैलोक में घूमा, किसी ने क्षमा नहीं किया, तो फिर आया राम के पास और राम ने कहा मैं नहीं क्षमा कर सकता। तो सीता जी ने कहा पति देव एक बात कहूं? हाँ कहो। न कश्चिन्ना अपराध्यति, जब तक आपकी कृपा न हो और माया न जाए तब तक क्या कोई बिना अपराध किए रह सकता है? अरे अपराध क्यों करता है मनुष्य? अज्ञान से। और अज्ञान क्यों है? माया से। और माया को हटाने की पावर किसी योगी ज्ञानी में भी नहीं है। तो महाराज फिर इसके बेचारे की क्या गलती है? इसने जो गलती की वो तो करनी ही चाहिए, सभी करते हैं। जितने मायाधीन जीव हैं जिनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई वो सब गलती करते हैं, पाप करते हैं। अब ना माने ये और बड़ा पाप। गलती भी करे और गलती माने भी ना। हाँ? ऐसे हैं हम लोग, विचित्र। इसीलिए मैंने वो दोहा बना दिया है, ऐसे पतित विचित्र को, कि हम अपराधी हैं और अपने को अपराधी नहीं मानते। लड़ जाएगा कोई बोले तो तुम कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो, पापात्मा हो, एक शब्द भी हम सुनने को तैयार नहीं। और है सब, हाँ हाँ है तो। तो भगवान की वो कृपा जिससे माया जाए, अज्ञान जाए, भगवान का वो सब सामान मिले जिससे भगवान का ग्रहण हो, ये कैसे हो? और ऐसा तो हो नहीं सकता जी कि कोई शर्त न हो, क्योंकि अगर शर्त न होती तो फिर सबको भगवत प्राप्ति हो जाती। सब जगत गुरु शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, माधवाचार्य, तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम बन जाते। हम लोगों को क्यों 84 लाख में घुमाया जा रहा है और कुछ लोगों को अपने पास बुला लिया, अपना ज्ञान आनंद दे दिया? इसका मतलब कुछ शर्त जरूर है। वो वेदों शास्त्रों के द्वारा जानना पड़ेगा वो शर्त क्या है, फिर बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की। राधे